हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कुछ डिवाइसों के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कीबोर्ड स्टार्ट किया था, जहां से आगे की कार्रवाई, आगे की जानकारी हम शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको लेकर चलते हैं स्क्रीन पे। कल हमने इसी जगह पे क्लास खत्म की थी, जहां हमने आपको बताया था कि ये आपके फंक्शन की होते हैं। इस वाले एरिया को हम कर्सर की कहते हैं, इस वाले की को हम स्कॉलर की कहते हैं और यहाँ वाले इस की को हम नंबर लॉक की कहते हैं, और इसी के बारे में हमने जानकारी दी थी। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल की के बारे में और बताएंगे आपको कि ये का इस्तेमाल कैसे और कब किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में अच्छे तरीके से। तो चले हम नीचे। यहाँ पे सबसे पहला आपका की आता है, वो होता है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या होते हैं, आइए इसके बारे में आपको बताएं। तो कैप्स लॉक जो होता है, इसका प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों और छोटे अक्षरों या बड़े अक्षरों में लिखने के लिए किया जाता है। कैप्स लॉक बटन दबाने पे दाईं ओर एक बत्ती जलती है तथा कीबोर्ड के संबंधित बटनों द्वारा वर्णमाला को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। कैप्स लॉक बटन दूसरी तरफ दबाने पर बत्ती बुझ जाती है तथा वर्णमाला छोटे अक्षर में टाइप किया जा सकता है। कैप्स लॉक तथा नंबर लॉक बटन को लॉगर बटन भी कहते हैं, क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इनका फंक्शन उल्टा रिवर्स हो जाता है। चलिए लेकर चलते हैं हम आपको कीबोर्ड पे और आपको बताते हैं इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका होता है कैप्स लॉक की। यहाँ पे ये होता है कैप्स लॉक की, और यहाँ पे इस लाइट की बात की जा रही है जो आपकी जलती और बुझती है इनके प्रेस होने पे। यहाँ पे कैप्स लॉक की को दबाने पे, हम सीधी सीधी भाषा में आपको समझाएं तो कैप्स लॉक की को दबाने पे कीबोर्ड में एक लाइट ऑन हो जाती है, जिसका अर्थ ये होता है कि आप कोई भी लेटर टाइप करेंगे तो वो कैपिटल में क्या होगा, टाइप होगा, और दोबारा इसे दबाने पे लाइट ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब उसके बाद जो भी आप की प्रेस करेंगे वो आपका स्मॉल में टाइप करेगा। तो ये होता है आपका कैप्स लॉक की का कार्य। अब हम बात करें आगे दूसरे की जो होता है आपका शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन क्या होता है, तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो इसे संयोजन बटन भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग किसी और बटन के साथ किया जाता है। किसी बटन पे दो चिन्ह रहने पर शिफ्ट बटन के साथ उसे बटन दबाने पर ऊपर वाला चिन्ह टाइप होता है, उस बटन को अकेले दबाने पे नीचे वाला चिन्ह आता है। अगर कैप्स लॉक बटन ऑन है तो शिफ्ट के साथ बटन के साथ वर्णमाला बटन को दबाने पे छोटे अक्षर टाइप होते हैं, और अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो शिफ्ट के साथ वर्णमाला बटन दबाने पे बड़े अक्षर टाइप होंगे। चलिए फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पे कीबोर्ड पे। तो ये होता है आपका शिफ्ट की। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये होता है आपका शिफ्ट की। बेसिकली शिफ्ट की का कार्य जो होता है वो दूसरे की के साथ जुड़ करके उपयोग में लाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो दिए हुए हैं, जहाँ पे किसी एक को हम बताएं। बात करें अगर 2 की, तो आप देखेंगे 2 के ऊपर @ का ऐसे चिन्ह बना हुआ है। अगर जनरली आप 2 को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा, 2 नंबर प्रेस होते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ 2 को प्रेस करेंगे तो आपका @ चिन्ह क्या होगा, आपका प्रेस होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सारे इन नंबरों पे अप्लाई होती है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर चिन्ह है, जहाँ पे आपको 2-2 कैरेक्टर दिए हुए हैं, वहाँ पे भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर दिए हुए संकेत जो हैं वो शिफ्ट के साथ दबाने पे कार्य करेंगे, और नॉर्मली अगर आप उस की को प्रेस करेंगे तो नीचे दिए हुए संकेत क्या होंगे, आपके कार्य करेंगे। साथ ही साथ इनका उपयोग वर्णमाला यानी लेटर्स पे भी होता है। कैसे, अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ है, यानी जब आपका कीबोर्ड स्मॉल लेटर टाइप कर रहा होता है, उस वक्त आप शिफ्ट के साथ कोई भी लेटर टाइप करेंगे तो वो कैपिटल टाइप होगा। और अगर कैप्स लॉक ऑन है, यानी आपके वर्णमाला, आपके लेटर जो है वो सारे कैपिटल टाइप हो रहे हैं, उस वक्त शिफ्ट का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, आपका स्मॉल में टाइप करेंगे। ये कार्य होता है आपका शिफ्ट की का। इसके बाद चलें अब अगले की पे, उसके बारे में बात कर लें। वो की है आपका टैब की। टैब की क्या होता है, यह कर्सर को एक निश्चित दूरी जो रूलर द्वारा तय की जा सकती है तक कूदाते हुए ले जाने का प्रयोग किया जाता है। किसी चार्ट, टेबल या एक्सेल प्रोग्राम में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। टैब बटन से वर्ड प्रोग्राम, पैराग्राफ
इंडेंट भी किया जाता है। इसके द्वारा डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों में किसी एक का चयन भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो इसमें हिंदी शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया है, इसलिए थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद समझाने के लिए हम आपको बताते हैं। तो चले आगे कीबोर्ड पे। तो यहाँ पे वो की देखिए यहाँ पे पाई जाती है, ये वो की होती है टैब की। जैसा आप देखेंगे तो इस तरह आपका टैब लिखा रहेगा और उसके नीचे एक ऐसे एरो और एक ऐसे एरो बना रहता है, ये इसकी पहचान होती है टैब बटन की। अब बात करें हम इसके उपयोग की, तो टैब बटन का कार्य होता है कर्सर को एक निश्चित दूरी के साथ लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाना। ये एक निश्चित दूरी जो रूलर द्वारा तय की गई होती है, ये उतनी दूरी क्या करता है, आपके लेटर और अगले लिखे जाने वाले लेटर के बीच में क्या करता है, दूरी देता है। साथ ही साथ इसका ज़्यादातर उपयोग तब किया जाता है जब आप कोई एक्सेल फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं या कोई इंटरनेट पे फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जब इंटरनेट पे आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको बहुत सारे बॉक्स ऐसे नज़र आते हैं जिसमें एक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। तो यहाँ पे कर्सर अगर आपका यहाँ पे है तो क्या करेगा, कर्सर को टैब दबाने के बाद टैब को जब आप प्रेस करेंगे तो इस कर्सर को यहाँ से यहाँ लेकर आएगा, फिर टैब दबाएंगे तो यहाँ लेकर आएगा, फिर टैब दबाएंगे तो यहाँ लेकर आएगा, फिर टैब दबाएंगे तो यहाँ लेकर आएगा। बेसिकली यह दूरी देने का कार्य तो करता है, लेकिन जब आपसे कभी कोई ऐसे पूछ दे कि अगर टैब भी आपका स्पेस दे रहा है और स्पेस बटन भी स्पेस देने का कार्य करता है तो दोनों में अंतर क्या होगा, तो यहाँ पे इसके स्पेस का मतलब दूसरा होता है आपका। कभी आप प्रैक्टिकली ट्राई करिएगा कि अगर आप स्पेस बटन अगर यूज करते हैं तो उनकी जो दूरी होगी और आपका टैब प्रेस करने से जो दूरी होगी वो दोनों में अंतर होगी। और साथ ही स्पष्ट कर दीजिएगा कि टैब बटन का ज़्यादातर इस्तेमाल एक्सेल सीट में किया जाता है। अगर एक्सेल सीट में कोई चीज़ आप टाइप कर रहे हैं और टाइप करने के बाद अगर लाइन भर गई, जैसे अगर यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स है, यहाँ पे आपने लिखा TECHNICAL, उसके बाद अगर आप स्पेस करेंगे तो आप अगले बॉक्स में नहीं जाएंगे, इसमें ही आपको स्पेस मिलते चला जाएगा। लेकिन अगर आप टैब का इस्तेमाल करेंगे तो कर्सर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अंतर होता है आपका टैब और स्पेस में, और टैब का ये कार्य होता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले की जो की है आपका रिटर्न की, यानी इंटर की के नाम से हम जिसे जानते हैं। कंप्यूटर को दिए गए निर्देश को कार्यान्वित करने के लिए स्क्रीन पे टाइप डाटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए इंटर बटन का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग में प्रोग्राम को एक नया पैराग्राफ लाइन में के आरंभ में इसी से ले जाया जा सकता है। कभी कभी कीबोर्ड में इंटर बटन को पहचान के लिए एक विशेष आकार प्रदान किया जाता है। चलिए ये बात हो गई थ्योरी की, अब आपको समझाते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए आप कीबोर्ड में ये होता है आपका इंटर की। इंटर की का कार्य होता है कार्य को आदेशित करना या कार्य को अगले प्रोसीड में भेजना। जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जांपल के साथ मैं शुरू करूं, वो है आपका इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट पे जब भी आप कोई चीज सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद जब आप सर्च URL यानी वेबसाइट टाइप कर लेते हैं तो जब तक आप इंटर बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो कार्य आगे नहीं होगा। एग्जांपल नंबर 2, अगर आप वर्ड पैड में कोई चीज टाइप कर रहे हैं और अगले पैराग्राफ में ले जाना चाहते हैं अगर कर्सर को, जब तक आप इंटर नहीं दबाएंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे दोनों के कार्य में क्या हो रहा है कि आप एक अगले कार्य के लिए, नए कार्य के लिए क्या कर रहे हैं, इंटर बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कभी कभी इसको पहचान, जैसे यहाँ पे देखिए बस आपका एक आयताकार बॉक्स में इंटर बटन को दिखा दिया गया है। बहुत सारे कीबोर्ड में कुछ इस प्रकार से इसकी बनावट दी गई होती है, कुछ इस प्रकार से बनावट दी गई होती है और ऐसे एरो का चिन्ह बना होता है और यहाँ पे लिखा रहता है इंटर। तो इस प्रकार से भी आपका इंटर बटन रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उम्मीद है ये इंटर बटन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलें आगे और बात करें अगले की जो है आपका एस्केप की, जिसे हम ESC की के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इस बटन का प्रयोग कर पिछले कार्य को समाप्त करने या चालू प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए यानी एग्जिट करने के लिए किया जाता है। चलिए कीबोर्ड पे तो ये देखिए आपको ये की यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे वो की है जो यहाँ पे क्या होती है, पाई जाती है। और इसका कार्य होता है पिछले कार्य को बंद करना, पिछले कार्य को रोकना। अगर कोई पिछला कार्य आप कर रहे हैं और उसकी समाप्ति करनी है तो आप एस्केप की यानी ESC की का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उस प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, ESC की का इस्तेमाल करते हैं।
अब चलें आगे अगली की तरफ, तो वो है आपका बैक स्पेस की। बैक स्पेस की क्या होती है, तो इसके प्रयोग से कर्सर के ठीक बाईं ओर यानी लेफ्ट ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक करके मिटाया जाता है। इसका प्रयोग टाइपिंग के समय गलतियों को ठीक करने में किया जाता है। चलें कीबोर्ड पे वापस, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे पाया जाता है आपका बैक स्पेस की। यहाँ पे आपका बैक स्पेस की पाया जाता है और इसका कार्य होता है कि जैसे कर्सर अगर यहाँ पे है तो ये यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ क्या करेगा, एक एक अक्षर या एक स्पेस की जो दूरी होती है सिर्फ उतना ही मिटाने का कार्य करेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने बोर्ड लिख करके अगर एक कंप्लीट कर लिया तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो पूरा बोर्ड होगा, नहीं। यहाँ पे आप देखिए अगर आप बोर्ड लिखते हैं तो कुछ इस तरह बोर्ड, यहाँ पे देखिए आप आधा रो का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ से अगर आप बैक स्पेस इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले आपका ये हटेगा, फिर आपका ये हटेगा, फिर आपका ये ओ की मात्रा हटेगी, फिर आपका ब हटेगा। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड लिखने में आपने जितनी बार की का इस्तेमाल किया है उतने बार में क्या करेगा, ये पूरे बोर्ड को डिलीट करने का कार्य करेगा। और ये हमेशा लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ ही कार्य करेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ कभी कार्य नहीं करेगा। जैसे अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और आपको ये पूरा मिटाना है तो आपको ये इस कर्सर को यहाँ लाना होगा, अदरवाइज यहाँ से यहाँ तक को तो ये मिटा देगा पर यहाँ को फिर वापस ये मिटाएगा नहीं, जब तो फिर पुनः कर्सर को आप आखिरी लाइन पे नहीं लाते हैं। तो ये हमेशा आखिरी लाइन से ही मिटाना शुरू करता है और तब तक मिटाता है जब तक या तो वर्ड खत्म न हो जाए या फिर आप कर्सर को बैक स्पेस की को छोड़ न दें। जब तक दबाए रहेंगे तब तक ये क्या करते रहेगा, डिलीट करते रहेगा। उम्मीद है ये जानकारी भी आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब चलें हम आगे अगले की तरफ जो की है आपका डिलीट की। इसका प्रयोग कर्सर के ठीक दाईं ओर से कैरेक्टर या स्पेस को एक एक करके मिटाने में किया जाता है। इससे कर्सर के बाद सभी डाटा एक स्थान बाईं ओर खिसक जाते हैं। इससे चयनित शब्द, लाइन, पैराग्राफ, पेज या फाइल को एक साथ भी मिटाया जा सकता है। तो चलें आपका फिर से कीबोर्ड पे, यहाँ पे आपका कीबोर्ड है जहाँ पे यहाँ पे पाया जाता है, ये आपका डिलीट की होता है। इसका कार्य होता है कुछ बैक स्पेस से मिलता है जो क्या करता है, ये आपका शब्द, अक्षर, फाइल को मिटाने का कार्य करता है। और जब डिलीट के बारे में आप डिटेल में जानेंगे तो मैं एक छोटे शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दूं कि डिलीट दो प्रकार से होते हैं। अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग में कर रहे हैं तो यहाँ शब्द डिलीट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी फाइल को आप डिलीट करते हैं तो एक होता है आपका नॉर्मल डिलीट और एक होता है परमानेंट डिलीट। या सीधी भाषा में आपको समझाएं तो एक डिलीट नहीं होता है, एक आपका रिसाइकल बिन में फाइल को भेज दिया जाता है और दूसरा जो होता है वो परमानेंट डिलीट होता है जो रिसाइकल बिन में नहीं जाता। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें डिलीट का उपयोग जो है वो शब्द, अक्षर, पैराग्राफ या प्रोग्राम को डिलीट करने के लिए किया जाता है, नष्ट करने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं अपने हम अगले की तरफ जो कि है आपका प्रिंट स्क्रीन बटन। प्रिंट स्क्रीन बटन क्या होता है, तो इससे स्क्रीन पे जो कुछ दिख रहा है उसे प्रिंट किया जाता है। प्रिंट स्क्रीन बटन स्क्रीन पे का फोटो क्लिपबोर्ड में संग्रहित कर लेता है जिसके बाद अन्य किसी प्रोग्राम में पेस्ट या एडिट किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस पे चले हम, तो यहाँ कीबोर्ड में देखिए यहाँ पे होता है प्रिंट स्क्रीन। आप देखेंगे ये है आपका प्रिंट स्क्रीन की। इसका कार्य होता है कि उस वक्त करंट स्क्रीन पे जो चीज़ भी दिख रहा होता है उसको ये क्या कर लेता है, स्क्रीनशॉट ले लेता है। स्क्रीनशॉट मतलब आप लोग मोबाइल फोन में ज़्यादातर लेते होंगे। स्क्रीनशॉट मतलब उसकी एक फोटो क्लिक कर लेता है और उसे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और साथ ही साथ वो उसे क्लिक करके क्लिपबोर्ड में रख लेता है ताकि अगर आप कहीं चाहें तो दूसरे स्थान पे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है आपका प्रिंट स्क्रीन का कार्य। इसके बाद चले अगले की पे जो कि आपका स्क्रॉल लॉक बटन। स्क्रॉल लॉक बटन क्या होता है, तो इस बटन को दबाने से कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रही सूचना एक स्थान पर रुक जाती है। सूचना को फिर शुरू करने के लिए यही बटन दोबारा दबाना पड़ता है। स्क्रॉल लॉक की जो होता है वो क्या करता है, आपके इस कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रही सूचना को एक स्थान पे क्या कर देता है, रोक देता है और उस सूचना को पुनः चलाना है आपको क्या करना होता है, स्क्रॉल लॉक की का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि आपके कीबोर्ड में इस स्थान पर उपस्थित होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये बीच वाला जो की है वो है आपका स्क्रॉल लॉक की। इसके बाद बात करें अपने अगले की जो कि है आपका पॉज की। पॉज की क्या होता है, इसका कार्य स्क्रॉल लॉक जैसा ही होता है। किसी दूसरे बटन को दबाने पे सूचना पुनः आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो है आपका
पॉज बटन क्या करता है, सेम स्क्रॉल लॉक की तरह ही कार्य करता है। इसको दबाने से आपकी सूचना रुक जाती है और फिर किसी दूसरे की को आप प्रेस कर देंगे तो वो सूचना पुनः क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी, जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कीबोर्ड पे यहाँ पे क्या होता है, वो स्थित होता है। इसके बाद चले हम अपने अगले की पे, जो कि है आपका इंसर्ट बटन। इंसर्ट बटन या इंसर्ट की क्या होता है, इसका प्रयोग पहले से संग्रहित डाटा पर ओवरराइट करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट दबाकर कोई टाइपिंग बटन दबाने पे कर्सर से ठीक बाद स्थिति अंक या अक्षर मिट जाता है तथा उसके स्थान पे नए टेक्स्ट को टाइप किया जा सकता है। तो यहाँ पे इंसर्ट बटन का कार्य जो होता है वो ओवरराइट के लिए किया जाता है। जैसे कोई चीज़ पहले से लिखा बना हुआ है और उसे मिटा के दोबारा कुछ लिखना है उसके ऊपर, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन लिखा छुट्टी के लिए और उस एप्लीकेशन में किसी और का नाम है और कोई और डेट है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ उस व्यक्ति का नाम, वजह को और डेट को क्या करना होगा, बदलना होगा। अगर आप सेम जगह से बिलोंग करते हैं तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट का इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट बटन का इस्तेमाल करके ओवरराइट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप क्या करेंगे कि आप कर्सर से ठीक पहले की स्थिति जिसको आप मिटाना चाहते हैं उसको मिटाकर उसके स्थान पे नया टेक्स्ट क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। इसके बाद बात करें हम अपने अगले की जहाँ पे आपका कंट्रोल प्लस अल्ट्रा प्लस डिलीट, इसके इस्तेमाल से क्या होता है, तो इन तीनों बटन को एक साथ दबाने पे कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं तथा कंप्यूटर फिर से स्वयं शुरू होने वाली अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, अर्थात किसी अन्य बटन के आदेश का पालन नहीं करता। इस बटनों के प्रयोग से कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने में किया जाता है, इसे रीसेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप सबको मैंने पहले भी कई वीडियो में बता दिया है कि जब आपका सिस्टम हैंग कर जाता है उस वक्त आपके सिस्टम में दो ही की काम करती है, कौन सी, एक पावर ऑन की और एक रिस्टार्ट की, जो सीपीयू में होती है और उनका ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हमेशा आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर हैंग करता है, हार्डवेयर हैंग नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे रिस्टार्ट करने की एक शॉर्टकट की है कि अगर आप कंट्रोल अल्ट्रा और डेल बटन को, डिलीट बटन को दबाएंगे एक साथ तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, रिस्टार्ट वाले प्रोसेस में चला जाएगा और आपका कंप्यूटर पुनः अपने आप को स्टार्ट करेगा, जिससे ये प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद बात करें अगले की जो कि आपका स्टिक बटन। स्टिक बटन क्या होता है, ये उपयोगकर्ता को दो या दो से अधिक बटनों को एक साथ दबाने की असुविधा महसूस करते हैं, उनकी सुविधा के लिए स्टिक बटन का प्रयोग किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता मॉडिफायर की यानी कंट्रोल शिफ्ट अल्ट्रा या विंडोज की को लगातार 2 बार दबाकर तब तय इस सक्रिय रख सकता है जब दूसरा बटन न दबा दिया जाए। एक बार पुनः इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है स्टिक बटन क्या होता है, तो वे उपयोगकर्ता जो 2 या 2 से अधिक बटन को एक साथ दबाने में असुविधा महसूस करते हैं। जब वे उपयोगकर्ता जो एक साथ 2 या 2 से अधिक बटन दबाने में असुविधा महसूस करते हैं, उनकी सुविधा के लिए स्टिक बटन का प्रयोग किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता मॉडिफायर की यानी कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट्रा या विंडोज की को लगातार 2 बार दबा कर तब तक सक्रिय रख सकता है जब तक दूसरा बटन न दबा दिया जाए। यहाँ पे स्टिक बटन का उपयोग बेसिकली किया जाता है आपका जब आपको 2 बार एक ही साथ की को दबानी होती है, तो आप क्या करेंगे कि आप लगातार किसी की को जिसमें आपकी मॉडिफायर की आती हैं उनको अगर आप 2 बार लगातार प्रेस कर देंगे तो तब तक सक्रिय रहेंगे जब तक आप दोबारा दूसरा कोई बटन न दबा दें। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपका स्टिक बटन के नाम से जानते हैं। इसके बाद दिया है स्टिक की सुविधा को चालू करने के लिए शिफ्ट बटन को लगातार 5 बार दबाते हैं। इसे बंद करने के लिए शिफ्ट बटन के लिए दोनों शिफ्ट बटन को एक साथ दबाते हैं। यहाँ स्टिक की को एक्टिवेट करना है तो आपको शिफ्ट बटन को किसी एक शिफ्ट बटन को 5 बार दबाना है, और अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो दोनों शिफ्ट बटन को एक साथ दबाना है, जिससे स्टिक की कार्य करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। इसके बाद चले हम अपने अगले की के तरफ, जो कि है आपका स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या होता है, तो यह कीबोर्ड की सबसे निचली पंक्ति में सबसे लंबा बटन होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग टाइप करते समय अक्षरों और अंकों के बीच खाली स्थान यानी स्पेस डालने के लिए कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी लेफ्ट से राइट की तरफ, करंट पोजीशन से राइट तरफ खिसकाने के लिए किया जाता है। इसमें
इसे इतना लंबा इसलिए बनाया जाता है ताकि दोनों हाथों से टाइपिंग करते समय हाथ के अंगूठे से इसका प्रयोग किया जा सके। मॉडिफायर की के साथ इसका प्रयोग सॉफ्टवेयर के अनुसार अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। वीडियो गेम में कुछ मुख्य बटन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं आपको लेकर चलूँ पुनः कीबोर्ड पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे लंबी की कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है जिसे हम स्पेस की के नाम से जानते हैं। और इसे लंबा इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब आप एक नियम के तहत टाइपिंग स्टार्ट करेंगे या टाइपिंग कोर्स करेंगे तो उसमें आपको बताया जाता है कि आपके दोनों हाथ के अंगूठे जो हैं उनका इस्तेमाल हम स्पेस बटन के लिए करते हैं। इसलिए स्पेस बटन की को चौड़ा रखा जाता है ताकि आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकें। साथ ही साथ स्टिक की में भी इसका इस्तेमाल स्पेशल की के तौर पे किया जा सकता है और साथ ही साथ कुछ गेम में यह एक महत्वपूर्ण की के रूप में उपयोग में लाई जाती है। अब चले आगे। तो अभी आपके स्क्रीन पे ये जो कीबोर्ड दिख रहा है ये आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जिसको हम वर्चुअल कीबोर्ड भी कह सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पे नजर आता है और माउस के माध्यम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए दिया भी है आगे कि माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, अरे यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक तथ्य की आज की, जो कि है कर्सर कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पे प्रदर्शित होने वाली एक सीधी रेखा है जिसे हम वर्चुअल लाइन कहते हैं, जो स्क्रीन पे आती जाती है यानी ब्लिंक करती रहती है। कीबोर्ड द्वारा टाइप होने वाला अगला कैरेक्टर कर्सर के स्थान पे ही प्रदर्शित होगा। कर्सर को माउस द्वारा कीबोर्ड की स्थिति मूवमेंट बटन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है। अधिकतर आपने कर्सर अभी कई बार हमने ही बोला और कई जगह आपने सुना होगा कि आखिर कर्सर होता क्या है। तो आप देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली एक वर्चुअल लाइन होती है जो बार बार आती जाती रहती है यानी ब्लिंक करती रहती है और ये बताती है कि आपका अगला कैरेक्टर जो टाइप होने वाला है वो उसी स्थान पे होगा जहाँ पे वो ब्लिंक कर रही होती है। लेकिन अगर आप उसकी मूवमेंट को बदलना चाहें तो आप माउस के जरिए उसकी मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वर्चुअल कीबोर्ड की। वर्चुअल कीबोर्ड आखिर होता क्या है? वर्चुअल कीबोर्ड का अर्थ होता है आभासी। वर्चुअल कीबोर्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें कीबोर्ड की प्रतिबिंब की सतह पर उतारा जाता है, जिसे कीबोर्ड का प्रतिबिंब किसी सतह पर उतारा जाता है यानी प्रोजेक्शनेशन किया जाता है। सतह पर बने कीबोर्ड के आभासी चित्र को बटन को छूकर कंप्यूटर में डाटा निर्देश डाला जा सकता है। वर्चुअल कीबोर्ड में कोई मशीनरी पुर्जे नहीं होते, अतः इसे टूट फूट की संभावना नहीं होती है तथा साफ सफाई की जरूरत भी नहीं होती है। सिंपल सी बात है, आपने स्मार्टफोन में जिस कीबोर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं या टाइपिंग करने के लिए जिस कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं वही आपका वर्चुअल कीबोर्ड होता है, जिसमें हम टच करके किसी भी कार्य को कर सकते हैं। और इसमें आपको सुविधा ये होती है कि इसमें किसी भी प्रकार के कल पुर्जे की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही इसे बार बार साफ करने की आवश्यकता होती है। ये आपके ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहलाते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें कीबोर्ड स्क्रीन पे ही दिखाई देता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को माउस या टच स्क्रीन की सहायता से पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से प्रयोग में लाया जाता है। यह वर्चुअल कीबोर्ड का एक रूप है। आजकल टैबलेट, स्मार्टफोन डाटा डालने के लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रचलन बढ़ रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन में जिस कीबोर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं वो कीबोर्ड आपका वर्चुअल कीबोर्ड कहलाता है। और अगर ये आपका कंप्यूटर में है तो आप माउस की सहायता से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपका लैपटॉप है जो टच स्क्रीन सपोर्ट करता है तो आप टच स्क्रीन के माध्यम से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इसके बाद चलते हैं अपने अगले डिवाइस की तरफ, जो कि है आपका माउस। अभी तक हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ रहे थे और उम्मीद है कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आया समझ में तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक भेजें ताकि वो इस जानकारी को अच्छे तरीके से समझ पाएं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं माउस की। यह सर्वाधिक प्रयोग होने वाला एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ गया। माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस सी एंजलबर्ड ने 1964 में किया था। ये हमने पहले भी आपको बताया, फिर बता दे रहा हूँ कि माउस एक जो है वो बहुत ही प्रमुख आपका प्रचलित इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर डगलस सी एंजलबर्ड ने किया था, क्योंकि इसको बनाने वाले इंजीनियर या कह सकते साइंटिस्ट भी यही थे। बात करें इसके बारे में आगे, तो माउस की सहायता से हम स्क्रीन पे स्थित कर्सर को किसी ऑब्जेक्ट
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। माउस का प्रयोग करके हमें स्क्रीन पे जो कर्सर नजर आता है उसे, या कोई ऑब्जेक्ट नजर आता है उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। माउस का प्रयोग किसी कमांड, डिजिटल बॉक्स या आइकन को सेलेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो आप यहाँ से माउस की सहायता से आप कमांड, डिजिटल बॉक्स और आइकन को भी सेलेक्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। माउस को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से बने PS2 पोर्ट या USB यानी यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट से जोड़ा जाता है। तो अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है और पर्सनल कंप्यूटर के लिए आप माउस खरीदेंगे तो वो आपको PS2 में मिलेगा, लेकिन आप सामान्यतः माउस खरीदेंगे तो वो आपको USB से मिलेगा और दोनों का कार्य सेम होगा, उनके कार्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप अपने कंप्यूटर में PS2 से जोड़ करके या USB से जोड़ के इसका उपयोग कर सकते हैं। माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं जिन्हें दायां, बायां और मध्य बटन कहा जाता है, यानी लेफ्ट, राइट और सेंटर बटन कहते हैं। माउस बटन वास्तव में माइक्रो स्विच हैं जिन्हें दबा के कंप्यूटर में वांछित संदेश प्रेषित किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो माउस में जो बटन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, माइक्रो स्विच होते हैं, जिन्हें हम एक बार क्लिक करके कार्य को आगे बढ़ाते हैं और आदेशित करने का कार्य करते हैं। इसके नीचे एक रबड़ की बॉल होती है। किसी सतह पर यानी माउस पैड पर माउस को हिलाने पे बॉल घूमता है और उसकी गति की दिशा में मॉनिटर पे माउस पॉइंटर जो कुछ इस प्रकार से नजर आता है कि गति से परिवर्तित होता है। यहाँ देखिए रबड़ बॉल का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पे हम बात मैकेनिकल माउस की कर रहे हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल के लिए जिस माउस को उपयोग किया गया है वो एक मैकेनिकल माउस है और ये आप उस तरीके से जान पाएंगे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि रबड़ की बॉल लगी होती है, जबकि आज के समय में जिस माउस का हम इस्तेमाल करते हैं वो आपका ऑप्टिकल माउस होता है जिसके नीचे लेंस या लाइट लगी होती है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। घूमता है, उसकी गति में माउस पॉइंट का आकार माउस द्वारा किए जाने वाले कार्य पर निर्भर करता है। माउस पॉइंटर का आकार माउस द्वारा किए जाने वाले कार्य पर निर्भर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस प्रॉपर्टीज में परिवर्तन कर बाएं व दाएं बटन के अदला बदली की जा सकती है। ऐसा बाएं हाथ से काम करने वालों को सुविधा के लिए किया जाता है। अब आइए मैं आपको बता दूं कि अब जो लेफ्ट और राइट की क्या कार्य होता है ना, जो आप याद रख लेते हैं कि राइट बटन का कार्य होता है कि वो मेन्यू ऑप्शन को ओपन करेगा, लेफ्ट बटन का कार्य होता है वो आपका आदेशित करने के लिए होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप माउस के प्रॉपर्टीज में जाके इस चीज को बदल सकते हैं। बदलने का मतलब ये हुआ कि आप राइट के कार्य को लेफ्ट और लेफ्ट के कार्य को राइट कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग राइट हैंडर होते हैं उनके लिए तो ये वाला प्रोसेस जिसमें राइट बटन से मेन्यू और लेफ्ट बटन से आदेश करना ये सही है, लेकिन जो लेफ्ट बटन से कार्य करते हैं उनके लिए असुविधा न हो, इसलिए ऐसा ऑप्शन उसमें दिया होता है कि आप इनके कार्य को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं माउस में जो बटन दिए गए होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं आपका बायां बटन यानी लेफ्ट की। यह माउस की बाईं ओर स्थित होता है। इसे क्लिक या डबल क्लिक या पॉइंट टैग के लिए काम में लिया जाता है। तो जो आपके माउस की लेफ्ट की होती है वो हमेशा किसी भी आइकन को आदेशित करने के लिए, दर्शाने के लिए या उसे सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। उसके अलावा बात करें अगर दूसरे बटन की जिसे हम राइट के नाम से जानते हैं, तो ये आपका माउस के दाईं ओर यानी राइट साइड में होता है। यह सॉफ्टवेयर के अनुसार कुछ विशेष कार्य जैसे डायलॉग बॉक्स, मेन्यू बॉक्स, प्रॉपर्टीज देखने आदि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो माउस का राइट बटन हमेशा किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी ब्राउजर या किसी भी स्थान पे आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा मेन्यू ऑप्शन खोलेगा और उस मेन्यू ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन आपके सामने रख देगा ताकि आप इसमें से जो भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज में आपको क्लियर कर दें कि जो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे लेफ्ट की को डबल क्लिक करके आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर ओपन के अलावा कोई और कार्य करना है उस सॉफ्टवेयर के लिए तो आपको माउस के राइट बटन का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद आपको एक मेन्यू ओपन हो जाएगा और उस मेन्यू में जिस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए फिर आप कर्सर को उस ऑप्शन पे ले जाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपका कार्य आगे क्या होगा, प्रोसीड होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब बात करते हैं मध्य बटन की। मध्य बटन क्या होता है, इसे स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। आधुनिक माउस में बीच वाले बटन में एक व्हील
में बदल दिया जाता है, जिसे घुमाकर डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो स्क्रॉल बटन का सिंपली कार्य होता है कि वेब पेज पे जब कई पेज आप पढ़ते हो या आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो जो कई पेज का है, तो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो, जो एक गोल व्हील की तरह ऐसे होता है, और इसे आप इधर और इधर जब मूव करते हो तो आपका पेज जो ऊपर नीचे की तरफ क्या होता है, मूव करता है। इसके बाद बढ़े आगे तो यहाँ पे देख सकते हैं माउस कर्सर को 3 चीज़ों से दिखाया गया। ये आपका माउस कर्सर है, ये आपके माउस कर्सर का दूसरा रूप है जब वो ब्लिंक करता है, और ये आपका तीसरा रूप है जब किसी चीज़ को दिखाता है वो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो माउस कर्सर के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले हेडिंग की, जो कि है आपका माउस का कार्य। माउस का कार्य क्या होता है? तो माउस का निम्नलिखित कार्य होते हैं, जिनमें पहला कार्य होता है पॉइंट और सेलेक्ट करना। इसके बारे में बताएं तो माउस पॉइंट को किसी आइकन पर ऊपर ले जाने से यदि माउस पॉइंट के हाथ के आकार का हो जाता है तो उसे पॉइंट कहा जाता है। साथ ही साथ पॉइंट किए गए ऑब्जेक्ट को संक्षिप्त विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है। जब आप किसी भी माउस कर्सर को, जो कुछ इस प्रकार से नजर आता है, जो अगर आप किसी आइकन पे ले जाते हैं तो वहाँ पे हाथ बन जाता है। इसका मतलब वहाँ पे वो क्या करेगा, आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी नीचे आपको छोटे से बॉक्स में बना करके दिखाएगा। इसके बाद माउस का प्रयोग किसी आइकन, टेक्स्ट या इमेज को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। सेलेक्ट किए गए आइकन, टेक्स्ट या इमेज के रंग में तत्कालिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को हम कॉपी, कट या डिलीट कर सकते हैं। जब भी आप माउस से किसी भी आइकन को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे वो एक बॉक्स एक कलर से ढक जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये बॉक्स क्या है, सेलेक्ट हो चुका है, और उसके बाद आप उसे कट, कॉपी या डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा कार्य होता है, वो होता है आपका क्लिक करना। इसे सिंगल क्लिक या लेफ्ट क्लिक भी कहा जाता है। माउस के बाएं बटन को एक बार दबा के छोड़ना क्लिक कहलाता है। इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट, आइकन को, पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। यानी माउस की जो लेफ्ट की होती है उसे एक बार प्रेस करके जब आप छोड़ेंगे तो वो सेलेक्ट करने के ऑप्शन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। इसके बाद बात करें डबल क्लिक की। डबल क्लिक क्या होता है? तो माउस के लेफ्ट की को जल्दी जल्दी 2 बार दबा के छोड़ना डबल क्लिक कहलाता है, और डबल क्लिक के प्रयोग से किसी फाइल या फोल्डर को खोलने के लिए या किसी प्रोग्राम को एक्टिवेट या स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे डबल क्लिक का कार्य होता है। जब भी किसी आइकन को आप डबल क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर वो प्रोग्राम है तो रन कर जाएगा, अगर वो कोई एंटीवायरस है तो एक्टिवेट हो जाएगा, या अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ये आपके लेफ्ट की के डबल क्लिक का कार्य होता है। अब चलते हैं माउस के राइट क्लिक पे। माउस का राइट क्लिक क्या होता है? तो माउस के दाएं यानी राइट बटन को एक बार दबा के छोड़ना राइट क्लिक कहलाता है। राइट क्लिक से कर्सर की स्थिति के अनुसार ऑब्जेक्ट से संबंधित ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रदर्शित हो जाता है। मेन्यू में संबंधित विकल्पों का समूह होता है, जिनमें विकल्प का चयन लेफ्ट क्लिक से किया जाता है। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब चलते हैं हम आगे। अगले जो है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग और ड्रॉप क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के आइकन को माउस पॉइंटर पर ले जाकर लेफ्ट बटन दबाना तथा लेफ्ट बटन दबाए रखना और माउस को दूसरे स्थान पर ले जाना आपका क्या कहलाता है? ड्रैग कहलाता है। यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है जब किसी आइकन के स्थान को बदलना होता है तब क्या करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को दबाएंगे और दबाए रखेंगे और दूसरे स्थान पे माउस को के कर्सर को ले जाके जब छोड़ देंगे तो ये प्रोसेस जो होगा वो ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाएगा, जिससे आप ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। यही सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे और बात करते हैं रोचक तथ्य की। आज का दूसरा एक रोचक तथ्य क्या है? तो डबल क्लिक में माउस बटन को एक निश्चित समय अंतराल के भीतर 2 बार दबाना होता है। यदि क्लिक के बीच का अंतर ज़्यादा हो जाए तो टाइम पीरियड समय अंतराल जो होता है ज़्यादा होता है तो कंप्यूटर 2 सिंगल क्लिक की तरह ही पढ़ता है और कंप्यूटर द्वारा 2 सिंगल क्लिक के बीच समय अंतराल को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो यहाँ बता रहा है कि जो हम डबल क्लिक के अभी तक बात कर रहे थे वो डबल क्लिक का एक समय अंतराल होता है। अगर उस समय अंतराल पे डबल क्लिक नहीं अगर आप करेंगे तो आप 2 बार क्लिक करेंगे तब भी वो उसको क्या पढ़ेगा, सिंगल क्लिक ही पढ़ेगा। तो ये चीज़ें आप अपनी आवश्यकता अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद चले हम अपने अगले पॉइंट पे जो कि है आपका आगे, वो है आपका ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होता है? तो ऑप्टिकल माउस प्रकाश तरंगों में परिवर्तन के आधार पर कार्य करता है। इसकी सतह पे घुमाने वाली रबड़ बॉल नहीं होती, जबकि एलईडी लाइट
होती है जो लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न प्रकाश तरंगों को सतह पर परिवर्तित होती हैं, जिससे फोटो डायोड सेंसर द्वारा पढ़ा जा सकता है। ऑप्टिकल माउस किसी विशेष सतह या माउस पैड की जरूरत नहीं होती, किसी भी अपारदर्शी सतह पर रख के इसका प्रयोग किया जाता है। मैकेनिकल बॉल न होने के कारण इसमें टूटने फूटने की संभावना नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे उसकी बात की जा रही है कि ऑप्टिकल माउस क्या होता है। तो ऑप्टिकल माउस जो होता है उसके नीचे रबड़ की बॉल नहीं लगी होती है, उसके नीचे लाइट लगी होती है, जिसके लिए आपको किसी भी टच क्या कहते हैं माउस पैड की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी भी अपारदर्शी जगह पे, ध्यान रखिएगा पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी सतह पे आप इसे रख के आसानी से चला सकते हैं और मैकेनिकल बॉल न होने की वजह से इसके टूटने फूटने की संभावना कम होती है। इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, जो कि है आपका बेतार कीबोर्ड या माउस। ये क्या होता है, जिसे हम वायरलेस कीबोर्ड या माउस कहते हैं। तो सामान्यतः किसी कीबोर्ड तथा माउस को तार के जरिए कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है, परंतु वर्तमान में बेतार कीबोर्ड तथा माउस का प्रचलन बढ़ गया है। इसमें कंप्यूटर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान रेडियो फ्रीक्वेंसी या वाईफाई के जरिए किया जाता है। बेतार कीबोर्ड या माउस एक ट्रांसमिशन तथा रिसीवर लगा होता है। ट्रांसमिशन कीबोर्ड या माउस के भीतर होता है। जब रिसीव यूएसबी पोर्ट द्वारा कंप्यूटर मदरबोर्ड से जुड़ता है तो ट्रांसमीटर कीबोर्ड या माउस उत्पन्न तरंगों को रेडियो तरंगों में बदल के रिसीवर तक भेजता है, जो उसे पुनः संकेतों में बदल के कंप्यूटर को देता है। बेतार कीबोर्ड माउस 2.5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों पर कार्य करता है। इसे कीबोर्ड या माउस में लगी बैटरी द्वारा ऊर्जा मिलती है। मैं आपको समझाऊं इसको, तो यहाँ पे जो वायरलेस माउस की बात की जा रही है उसमें आप देखेंगे तो उन्हीं के साथ आपको एक यूएसबी की एक डिवाइस मिलती है जिसे हम मदरबोर्ड से जोड़ते हैं। और जब उसे हम मदरबोर्ड से जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि वो क्या करता है, जब यूएसबी से जोड़ा जाता है तो एक तरंगे उत्पन्न करता है जो रिसीवर तक भेजता है। और वो रिसीवर कहाँ लगा होता है, वो रिसीवर जो होता है वो आपके माउस में या कीबोर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो कीबोर्ड में लगा रहता है, जिससे आपका क्या होता है, तरंगों का आदान प्रदान किया जाता है, जो आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों पे कार्य करता है, जिसे पावर जो है वो माउस या कीबोर्ड में लगी बैटरी से क्या होता है, मिलता है। ये होता है बेतार तकनीकी। बाकी जो कार्य होते हैं वो हूबहू आपके जो अभी माउस और कीबोर्ड बताए गए उन्हीं की तरह होते हैं, इनमें कोई और परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ तार और बेतार तकनीकी की बात यहाँ की गई है। इसके बाद बढ़े आगे तो आपका होता है अगला टच पैड। यह लैपटॉप या नोटबुक में बना एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग माउस की तरह किया जाता है। टच पैड के ऊपर उंगलियां घुमाकर माउस के पॉइंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसके ऊपर बटन भी होते हैं जो लेफ्ट और राइट क्लिक का कार्य करते हैं। यहाँ पे माउस का जो कार्य होता है हूबहू सारे कार्य वही ये करता है, सिर्फ अंतर ये होता है कि जहाँ माउस को पकड़ के हम लेफ्ट और राइट करते हैं, वहीं यहाँ पे आप अपने फिंगर को इस टच पैड वाले एरिया पे लेफ्ट और राइट करते हैं। और जो दो की आपके माउस में दिए होते हैं, यहाँ पे भी दो की दिए गए होते हैं जो माउस के तरह ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की, अगले पॉइंट की, जो कि आपका ट्रैक बॉल। ये सारे इनपुट डिवाइस हैं अभी तक, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ट्रैक बॉल क्या होता है, तो माउस की तरह इसका एक प्रारूप होता है जिसमें रबड़ की बॉल नीचे न होकर के ऊपर होती है। इसमें माउस को एक स्थान अपने स्थान से हटाए बगैर रबड़ बॉल को घुमाकर माउस पॉइंट को में परिवर्तन किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं, अगर कुछ इस प्रकार से वो बना रहता है और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉल लगी होती है और इसी बॉल को जब आप मूव कराते हैं तो आपका कर्सर क्या होता है, आपका मूव करता है। ये CAD तथा कैम के में किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कैड और कैम में किया जाता है। ट्रैक बॉल का प्रयोग लैपटॉप, कंप्यूटर, माउस के स्थान या पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी किया जा सकता है। ये होता है आपका ट्रैक बॉल, जिसकी संरचना माउस की तरह ही होती है। एक मैं बताऊं, अगर जैसे मैकेनिकल माउस होते हैं ना, मैकेनिकल माउस में आपको नीचे रबड़ की बॉल लगी रहती है और माउस को जब आप मूव कराते हो तो बॉल मूव करती है, और जब बॉल मूव करती है तो कर्सर आपका मूव करता है। लेकिन ट्रैक बॉल में ठीक इसका उल्टा होता है, वो रबड़ की बॉल नीचे के बजाय ऊपर दे दी जाती है और माउस को घुमाने के बजाय आप क्या करते हैं, डायरेक्ट उस बॉल को ही घुमाते हैं, जिससे माउस का कर्सर क्या होता है, आपका घूमता है। और ज्यादातर इसका प्रयोग कैड और कैम में किया जाता है। अगर आप चाहें इसका प्रयोग लैपटॉप और कंप्यूटर में माउस के स्थान पे भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम जॉयस्टिक की, जो कि आज की आखिरी टॉपिक है। इसके बाद अगली टॉपिक अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए
हम इसे अच्छे से और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा रहे हैं ताकि 2 से 3 वीडियो में आप इसे आसानी से क्या कर सकें, समझ पाएँ और आपको समझने में कोई दिक्कत न हो और आपको बोरियत फील न हो। तो बात करते हैं आज के आखिरी टॉपिक की, जो कि आपका जॉयस्टिक। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है, पर यहाँ बॉल को घुमाने के लिए यहाँ बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इस छड़ी के ऊपर एक क्लिक बटन भी होता है जिसके द्वारा आइकन या टेक्स्ट का चयन किया जाता है। इसका प्रयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर प्रशिक्षण, रोबोट नियंत्रण आदि में किया जाता है। यह वीडियो गेम इससे खेलना आसान हो जाता है। देखिए यहाँ पे अभी एक बनावट मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से एक बनावट होती है जिसके नीचे यहाँ बॉल लगा होता है। ये आपका कहलाता है मैकेनिकल माउस। इसके बाद हमने बात की इसी तरीके का एक बनावट थी जहाँ पे एक ऊपर बॉल लगी थी जिसे हम कहते हैं ट्रैक बॉल। और अब जिसकी बात करें वो कुछ इस प्रकार से होता है और यहाँ पे एक बॉल लगी होती है और इसी बॉल के ऊपर एक हैंडल लगा होता है जिसको पकड़ के हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो कर्सर हमारा मूव करता है और इसी के ऊपर आपको 2 की दी गई होती हैं जिनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। और इस ट्रैक बॉल का इस जॉयस्टिक का इस्तेमाल हम वीडियो गेम, रोबोट नियंत्रण आदि में किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी इनपुट आउटपुट डिवाइस की वीडियो 2 में, जहां पे हमने जॉयस्टिक तक की चीज़ों को जाना और समझा। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की जानकारी को लेकर के। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।